हेलो। यस सर। यस सर। तो सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? कैसे सर हो सब बढ़िया। लोग? बढ़िया। तो लोगों ने काफी कुछ कर लिया था आई थिंक, है ना? क्या क्या कर लिया यस था? सर। आवाज तुम लोगों की आ नहीं रही है मुझे। तुम लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर। ओके, एक मिनट मैं देखूं जरा वीडियो, यार मुझे दिखने दो। हाँ ठीक है, तो क्लियर आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। Clear. Yes, sir. यस सर। बाकी दिनों की तरह तो नहीं आ रहा है फॉर श्योर। तो ये आज हमने हमारा कैमरा ही चेंज कर दिया धीरे धीरे करके। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों की क्लासेस की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होती चली जाए। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस है काफ़ी बढ़िया लेवल पर सही से तुम लोगों को मिले। ठीक है, टीचर्स भी अच्छे से दिख जाए, जो जो टीचर को सर एक्सप्रेस मुझे करना हो टीचर पिछली भी क्लास एक्सप्रेस करे। में डाउट है। किसमें? सर पिछली क्लास के सर दो क्वेश्चन में। पूछो पूछो। ओके सर। सर एक तो जो वो एन स्क्वायर वाला था ना, सर मैं रीड कर देती हूँ। शो दैट एन स्क्वायर माइनस एन। हाँ हाँ नहीं नहीं -1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हाँ 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 हाँ, बोलो सर क्या क्या इसमें डाउट था? डिविजिबल बाय 8 पूछा था, तो हम्म, हमने 4q+1 और 4q+3 क्यों लिए थे फैक्टर? हम लोगों ने इसलिए लिया था ना क्योंकि उसको अगर हम जैसे ऑड नंबर के नाम पर अगर हम लोग 2q+1 भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऑड नंबर के ऑड के नाम पर अगर हम 2q+1 ले लेते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता? मतलब फर्क ये पड़ता कि अगर तुम उसको स्क्वायर करते तो वो 8 से डिविजिबल वहां पर शो नहीं कर पाते अपन लोग। तो इसलिए हमें एक ऐसा ऑड नंबर चाहिए था जो वहां पर ये शो कर पाए कि एक्चुअल में 4q+1, देखो 4q+1 अगर तुम करते हो तो तुम्हें डायरेक्टली वहां पर कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़े। इट्स ऑल अबाउट कि मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब तुमसे बोर्ड में कोई पूछेंगे तो वो तुम एक्चुअल में क्या करने जाते हो, तुम ये करने जाते हो कि तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो अगर पेपर देने का जो होल सोल मतलब होता है वो यही तो होता है कि मेरे से किसी ने कुछ पूछा और मैं उसको वो बताने जा रहा हूँ, और अगर मैं उसको वो बताने जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसी आसान भाषा चाहिए होगी जिससे सब लोग समझ पाए। तो एक तरीके से एक आसान भाषा थे में समझाने की कोशिश है, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। ठीक है। तो मतलब सर अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगी और फिर हाँ, एक 4q+1 का। आ ही जाएगा दोनों में, इसलिए हमने वो ले लिया यस, 4q+1 एंड 4q+3। एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे ही सर जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन था, बताओ कौन सा वाला? that if x and y are odd positive integers then x एक्स square। एंड एक्स हाँ एंड वाई आर ऑड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ यस सर। तो then उसमें हम लोगों ने, हाँ, उसमें क्या दिक्कत थी? then x square plus y square is even but हम्म, not divisible by 4। तो सर जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन था तो इसलिए हमने जो वो अंदर वाले नंबर थे वो दोनों ऑड लेने थे, तो 4q+1 और 4q+3 लिया, हाँ और फिर हमने उसको शो करा कि +2 बाद में बचेगा और वो इस हाँ। हिसाब से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि बाकी सारे में से मेरे ख्याल क्या क्या बोला उसमें, डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4 बट इवन। तो उसमें यस वो दिखा रहा है कि देखो जो शुरू वाला पार्ट है वो तो 4 से डिवाइड हो पा रहा है, लेकिन यस बच रहा है आखिर में सिर्फ 2 बच पा रहा है। इसका मतलब उसका रिमाइंडर भी, देखो इसका मतलब ये होगा कि वो इवन तो हो रहा है लेकिन रिमाइंडर उसका 2 बच रहा है, वो ये बताना चाह रहा था। ओके सर। तो ठीक है। जो वो एन स्क्वायर वाला n² - 1 था उसमें हम 8 का भी ले सकते थे, लेकिन हाँ, लेंदी पड़ता बस वो 8 प्लस और नंबर्स ही लेने थे तो 8q+1 ले लेते, 8q+3 ले लेते, 8q+5 ले लेते, 8q+7 भी ले लेते। बट वही वही वाली बात है कि उससे कुछ फायदा होता नहीं तुम्हें। इजीली हमें वो भी मिल, क्योंकि स्क्वायर करते हम्म, तो कॉमन वो भी आ ही जाता है, जैसे हमने 9 वाले में किया था क्यूब हाँ करके हाँ, फोर। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल। ठीक है, यस तो आज का शुरू करें कार्यक्रम। यस ठीक है जी। सो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और बहुत सारी चीजें तुम लोगों से पूछने वाला हूँ। सो हम लोग टारगेटेड पढ़ेंगे, सारे बच्चे सुन रहे हैं, और किसी का कोई भी डाउट किसी भी चीज में आएगा और वो तुरंत के तुरंत पूछे। ठीक है ना? ओके। क्योंकि यस सर। आज हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिवीजन करना भी सीख लिया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद
अब हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड का सबसे पहले तो तुम्हें याद है या नहीं है उससे रिलेटेड, इसलिए मैं एक दो पहले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पर, और एक दो थ्योरम्स और है वो भी देख लेंगे। ठीक है, चलें? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा पार्टी, चलते हैं। और मैं अब आंखें बंद कर लेता हूँ। लो चलो चलते हैं। चलो जी, देखते हैं जरा सबसे पहले कौन इसका जवाब देता है। पहला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, वो कह रहे हैं कि इफ द HCF ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस, तो x की वैल्यू बतानी है। शरगुन, हेलो शगुन पनवार, यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आप बेटा न्यू है ना? यस सर। हाँ, तो आपको पता है अभी HCF किस तरीके से निकालना है इसमें? अभी नहीं पता ना नो आपको? सर, नो नहीं सर पता। अभी। कोई बात नहीं, अभी इन सबको जवाब देने दो, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर। ओके। भाई आंसर निकाला किसी ने? नहीं निकाला? कितना टाइम लगाओगे? यस सर 22। वैभव सर आज का गुप्ता ही का पहला क्वेश्चन है ना, अभी आज का पहला क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ लग गया। देखो भाई साहब, चलो जी शुरू करते हैं कार्यक्रम को आज का। ठीक है ना, मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। अब देखो, तुम्हें पता था कि 657, तो अगर तुम इसे डिवाइड करने जाते हैं, शगुन आप भी देखना जरा ध्यान से, जब कभी भी हम लोग यहाँ पर डिवाइड करने जाते हैं, मतलब दो नंबर हैं अगर डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि उसमें से कुछ बात क्या है कि जो छोटा नंबर होता है वो बाहर रखा जाता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो अंदर रखा जाता है। अब कृष्णा मुझे बताएगा कितने टाइम्स तक मैं इसको लिखूं, कितना टाइम्स तक? Sir, 1. 1। अरे वाह, तो यहाँ पर 1 टाइम्स हो जाएगा 657, और अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, है ना? है ना? Yes, sir. यस अच्छा, सर। जैसे ही हम लोग ये चीज करते हैं, उसके बाद हमारा अगला कदम क्या होता है? तो इसके बाद हमारा अगला कदम ये होता है कि जो भी हमारा रिमाइंडर आता है ना, उसे उसके बाद हमारा क्या एक्चुअल में क्या हो जाता है, वो हमारा नया डिवाइजर हो Divisor. जाता है। डिवाइड और हो जो जाता है। यस जो सर। पुराना डिवाइजर था वो क्या बन जाता है, हमारा नया डिविडेंड। Dividend. तो 657 आ गया। अब इसको भी मैं यहाँ तक ले जाने के लिए क्या करूँगा, एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो मुझे इसको पढ़ना sir. पड़ेगा, Yes. है ना? 612। 612, 612. और अगर इन्हें Yes. सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यस सर। स्टिल Yes, sir. अभी रुकना नहीं है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक रुकना नहीं है अपन को। तो फिर यहाँ पर 45 आ जाएगा। बोलो हाँ। तो अब एक मिनट, Yes, sir. शगुन ये जो है ये नया डिवाइजर है हमारे पास, तो डिविडेंड क्या होगा? सिर्फ सर शगुन बताइए। डिविडेंड 657। 657 नहीं होगा बेटा। अभी जो हमारा पुराना वाला डिवाइजर था ना, ये वाला 3, ये देख रहे हो ना आप? मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखाता हूँ। Yes, ये sir, देखो जो मैंने, है ना, ये वाला। ओके ओके, चलो बेटा ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे लग गया। अब आप बताओ 45 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे अपन लोग? 6। यस सर 6। सर मैं बता 6 सर 270 आएगा। कितना आएगा? 270 आएगा। आएगा।
लेकिन कितने टाइम्स तक आपने 45 का टेबल जो है काउंट किया? 6. 6. वेरी गुड। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 36 है ना? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब शगुन, अब आप बताओ ये 36 क्या है हमारे लिए? 36 है हमारा नया डिवाइजर बेटा। Yes, sir. नया डिवाइजर हो जाएगा और जब हमारा डिविडेंड होगा वो होगा हमारा 45. अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा? अब इसे दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम आ जाएगा और ये 36 आ गया। फिर से करा तो माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 9 9. है ना? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हमारे पास फिर से डिविडेंड कितना हो जाएगा? 36. वेरी गुड। अब ये तो पूरा का पूरा ही चला गया। Yes, sir. Yes. तो अब जो लास्ट, ध्यान से लिख लो यहाँ पर, लास्ट जो डिवाइजर है ना हमारा, जो लास्ट डिवाइजर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HCF। यानी कि अगर हम ढंग से बोलें तो HCF ऑफ 5 6 5 7 एंड 9 6 3, ये जो है ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? 9 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं पूछी, उन्होंने बोला है कि जो आपका HCF है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है, लेकिन उसे किस फॉर्म में लिख दिया? इस फॉर्म में लिख दिया उन्होंने। तो अब हम लोगों को क्या करना था इसमें? अब हम लोगों को तिया पाचा शुरू करना था। यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 6 5 7 x और प्लस में आ जाएगा 9 6 3 और इनटू में आ रहा है इसके पास माइनस में 15 और बराबर में कितना रहेगा आपके पास? 9 रहेगा। सर एक क्वेश्चन से 9 कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से? क्या हो सकते हैं? 9 से हम कैंसिल कर सकते हैं? यस सर, सर दोनों साइड से हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल Yes. सही बात है। 1 यहाँ आ जाएगा, इससे अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। Yes, इससे sir. कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 9. है ना? Yes, 93। ठीक है। सो अब यहाँ पर तो 1 ही बचा हुआ है इधर की तरफ, तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? 93x और प्लस में आ जाएगा आपके पास माइनस का 15। सर 73 होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? अच्छा हाँ, 73 हो जाएगा। 9 7 से 60। अच्छा Yes, हाँ, ठीक है ठीक है, मैं मुझे याद आया 7 का डेटा, सॉरी 6 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इस चीज़ को इधर फेंक देंगे तो 93 यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस में, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, 1606। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा? 1605। 1605। 5। ये 93x तो 73 नहीं है। अरे यार आना, देखो Yes. ध्यान से देखो कितना लिखा है ये? 73 तो लिखा है। 73. 73 लिख. देख ही नहीं रहे यार ये लोग, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1606, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1606 अपॉन में 73। सर हाँ सर वो दोनों तो प्लस हो रहे थे ना, तो हम 9 को मतलब होते हुए भी दोनों इधर से कर सकते हैं ऐसे? Yes, sir. कैसे? मैं समझा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? सर जब पॉजिटिव मतलब जब प्लस हो रहे हैं तो पूरी एक साथ रहना। कौन प्लस हो रहे हैं? 57x 9 एक मिनट, यहाँ पर उन्होंने ये जो वाली जो बात बोली है ना, ये जो है वो बोल रहे हैं कि एक जो तुम्हारा HCF आया है, HCF कितना आया? 9 आया ना, 9 को लिखने का तरीका ये बना दिया अब इन्होंने, ठीक है? 9 को इस तरीके से लिखा है, तो जब 9 इस तरीके से लिखा जाएगा तो x की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। सर जब हमने इस इक्वेशन को आगे सॉल्व किया तो वहाँ पे जब अपने इसको कट किया 9 से, वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि इधर जैसे 963 इधर पॉजिटिव में, इधर जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो 657 है वो इधर मल्टीप्लाई उधर वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नंबर अपने एक से ही कैसे डिवाइड कर दिए एक टाइम पे? चलो ठीक है, चलो, अरे वाह, चलो ये जो आवाज़ उठी है इस आवाज़ को हम और ऊपर तक लेकर के जाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है जी? चलो देखो जरा, दोबारा से सुन लो सब लोग। अब मुझे पहले स्टेप में बताना, ठीक है ना? ओके चलो, अब जरा, अब जब तुम लोगों ने ये बोला तो मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से मान करके चलते हैं, 9 इज इक्वल्स टू में 6 5 7 x प्लस में माइनस का 15 ये लिखा हुआ है, यस ठीक है? सर। और यहाँ 963 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप Yes, लोगों के पास, ठीक है ना, अब ये चीज़ लिखी हुई है आपके पास, तो अब आप क्या करते हो? यहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? 9 के साथ 1 लिखा हुआ है। यस यस सर। अच्छा, मैं अब 9 को इधर डिवाइड में भेज देता हूँ,
ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे 657x प्लस में माइनस का 15, ठीक है, और 693 ठीक है, तो यहाँ अपॉन में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यस सर। तो अब 9 किसके नीचे लिखूं बताना जरा, 657 के या फिर 963 के? सर पूरी सर दोनों सर, के साथ दोनों हो जाएगा के। ना वो, दोनों के आएगा ना, प्लस हो रहा है। है ना, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 657x अपॉन में 9 प्लस में माइनस का 15 और 963 अपॉन में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यस तो Yes. अब मैं Yes, इसे sir. आप कैंसिल कर सकता हूँ। यस सर, अब Yes, समझ में sir. आया? हाँ सर आ गया। यस सर, आगे समझा। चलो बहुत ही बढ़िया, निकल गया था सर, यही नहीं आ रहा था, क्या आ गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 107 ये आ गया यस सर। और सर 9 ये क्या हुआ आ गया। यस यस सर। यस सर, ठीक है, अच्छा एक बात और, इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों के दोनों देखो एक्चुअल में ये दोनों के दोनों तो मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव हो जाएंगे ना, बोलो हाँ। Yes, sir. अब मैं इसको Yes, sir. वहां की Yes, तरफ sir. भेजूं, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 1605 हाँ ये इज इक्वल्स टू में 73x। तुमको अब लिखने यहाँ की जरूरत है। हाँ सर यहाँ पे जो हम 1 लिखेंगे, मतलब ये 1 यहाँ पे वैल्यू रखता है ना अपनी, ये प्लस 1। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसे ऐसे तो पता है बहुत बार क्या हो जाता है कि इधर से हम इधर की तरफ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो कि इस तरीके से लिखा, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे कैंसिल कर दिया तो कट कर कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ में, जैसे मेरे साथ बहुत बार हो जाता है कभी कभी। तो बहुत बार क्या हो जाता है, बहुत बार कभी कभी कैसे हो सकता है, बहुत बार होता है मेरे साथ। तो 3 और 3 जैसे मान लो मैंने कैंसिल किए, ठीक है, तो मैं गलती से ये लिख देता हूँ x की वैल्यू 0 लेकिन वो 1 होता है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है 1 होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर कितना आ जाएगी x की वैल्यू 1606 अपॉन में 73। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। Sir, 22. डिवाइड करने के बाद मैंने कैलकुलेट कर लिया 22 आएगा, ठीक है। तो बस देखा कितना आसान था ये। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा उसमें कितना दिमाग चलता है आप सभी लोगों का। देखो मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हें HCF तो सिखाई दूंगा 3 नंबर्स का, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखनी दिमाग कैसे चलाते हो तुम लोग, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, बताओ जरा। सर एक बात पूछनी थी, जैसे सिंपल जब हमने HCF देखा था इस छोटे क्लासेस में, तो प्राइम नंबर से हाँ उनमें हम हाँ। दोनों नंबर का सेपरेटली निकालते थे और फिर बिल्कुल। उनके कॉमन फैक्टर्स को ढूंढ के मल्टीप्लाई करते थे। बिल्कुल तो वही वाला करें ये एक्चुअल में। हाँ अब ये शगुन बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ तो शगुन कह रही है कि यार ये क्या है, जब इतना आसान सीख रखा था तो फिर क्या ये नया ड्रामा लाने की जरूरत थी। देखो हमने कुछ नहीं किया है एक्चुअल में। क्या हुआ छोटी क्लास में तो यही था ना। छोटी क्लास में नहीं, अब यार छोटी क्लास में मुझे पता नहीं है एक्चुअल में। छोटी क्लास में जहां तक मुझे याद है तुम लोगों को ना प्राइम नंबर वाला ना तुम्हें एक बार पढ़ाया जरूर गया है। नहीं सर दोनों थे। यस सर, सर दोनों थे? स्टार्टिंग में हम ऐसे ही करते थे सर, सारे कॉमन फैक्टर्स। सर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी था। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नया, ये नया ड्रामा है बेटा, ये सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो खैर इसका कंपटीशन में कोई काम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है हाँ आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ सर, मतलब कि एक बार फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज था ना फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम के लिए है। सर मैंने तो यही पढ़ा था बचपन में। ये जो बाकी सारे जो सारे के सारे ये पुराने चावल हो चुके हैं, इसलिए ना ये सारी चीजें ठीक लग रही हैं। चलो भाई आ जाओ, आप सबके सब तैयार हो जाएं, कान खड़े कर लें अपने और यहाँ पर बताएं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 626, 3125, 15628 and leaves remainder of 1, 2 and 3 respectively। respectively का मतलब क्या है, इज्जत के साथ। तो यहाँ पर अब ये जो इज्जत के साथ की बात हो रही है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो अरे भाई साहब ये रहा हाइलाइटर, ये देखो ये जो है, अगर आप एक ऐसा नंबर बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर बता दो आप लोग कि जिसे अगर आप 626 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है, 1 आ जाए। 1। हाँ सर अगर डन। आप अरे वाह डन डन डन। और यहाँ यस पर सर ये डन देखो डन। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। यहाँ पर ये जो अगर आप 15,628 को करो तो 3 बचे। आपको ऐसा कुछ बताना है। Sir, done. Sir, done. कितनों ने कर लिया भाई?
सब लोग डन 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 Sir, डन done. बोले चलो। Done. Done. 5 लोग हो गए अभी तक। 5 लोग हो गए। चलो भाई सब लोग करो, अभी कर लेंगे थोड़ा बहुत सब लोगों को। अरे मुझे एक बात बताओ, स्कूल तो बंद हो गए हैं? जो थोड़े बहुत खुले थे, हल्के थोड़े थोड़े दरवाजे खुले थे, वो भी बंद हो गए अब तो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? तुम लोग क्या करते हो सुबह से लेकर शाम तक? ऑनलाइन क्लासेस चलती है। क्या करते हो? Online classes sir. ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। Sir 10th अभी की कोई 10th स्कूल की? की हमारी नहीं चल रही सर अभी कोई भी ऑनलाइन क्लास। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनकी क्लासेस चलती हैं? मेरी चल रही है। मेरे सर जो नहीं हैंडल मेरी शिवानी हैंड ऐसे रेज कौन से है, बच्चे जिनकी 90 क्लास नहीं चल रही? सर नहीं मेरी चलेगी? सर मेरी तो पिछले साल एक भी नहीं हुई थी। सर एक भी नहीं हुई? शगुन सर यस नहीं सर। शगुन की चल रही है, ठीक है। और नहीं कौन चल कौन रही नहीं चल रही? सॉरी, अरे सॉरी भाई, लड़की डांट रही है। सर मेरी तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही है। ये देखो, ये है प्रो लेवल लड़की भाई साहब। आप कौन से स्कूल में बेटा? नहीं सर स्कूल में नहीं, वो ऑनलाइन तो कैल्विन की चल रही है और ट्यूशन की हाँ। ऑफलाइन चल रही है। अच्छा, चलो बहुत ही बढ़िया। ओके, सो और कोई है जिसकी कोई क्लास नहीं चल रही स्कूल की? सर मेरी अच्छा, ओके। सर मेरी भी कोई नहीं चल रही। सर मेरी तो पिछले साल भी नहीं हुई थी। ये कौन है? ये नंदनी बघेल कौन है? यस सर। सर नहीं। अच्छा, आपकी भी नहीं चल रही? सर नहीं अभी नहीं चल रही। यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे ना यार यहाँ पे ना 2 सबसे क्यूट आवाज लगती हैं। एक तो मैंने अभी सुनी नंदनी बघेल की, और एक ये जो लव्या जैन है। लव्या जैन, यस सर। भाई साहब इसकी आवाज यार बहुत ज्यादा ही क्यूट है। ठीक है, चलो यार आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूंगा, इस सवाल को समझते हैं। वो कहते हैं आप लोगों से लार्जेस्ट नंबर का मतलब ही समझ जाओ यार। वो बोल रहे हैं देखो डिवाइड तो करना ही है तुमको, सबसे बड़ा नंबर चाहिए तुम्हें। तो सबसे बड़े नंबर के लिए जब तुम्हें डिवाइड करना है, हमेशा इस तरीके की कंडीशन आएगी। और यार एक्चुअल में अगर समझा भी जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होगा ना। देखो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर दे, और जो इसको भी डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब खुद से सोचना पड़ेगा हमें। देखो समझने की कोशिश करना, मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं याद नहीं कराना चाहता। ये चीज समझने की कोशिश करना सब लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम एक ऐसा नंबर लेकर के आए जो 626 को डिवाइड करता है, 3127 को डिवाइड करता है, 15628 को डिवाइड करता है, लेकिन रिमाइंडर ये एक छोड़ देता है यहाँ पर। यानी कि अगर 626 में से मैं -1 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 625। यस सर 625। और यहाँ सर पर 625 उसमें से 2 माइनस कर दो। यस सर 3125 सर 3 माइनस कर दो। 15625 हो जाएगा, है ना। तो अब खुद से सोचो, यानी कि ये जो 3 नंबर्स हैं, एक्चुअल में बात इन नंबर्स की हो ही नहीं रही थी। 626, 3127, 15628, ये सब सिर्फ कठपुतलियां थी जो सामने खड़ी हुई थी। एक्चुअल में ये तो गेम में ही नहीं, ठीक है। गेम में तो पीछे कोई और था। तो पीछे कौन कौन था? 625, 3125 और 15625, ये है एक्चुअल में गेम में। अब आप लोगों को इसके HCF निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालने पड़ेंगे? यस सर। यस सर 5 की पावर से सर 5 पावर 4। शगुन आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। तो कृष्णा बेटा तुम बता दो मुझे कि तुमने सॉल्व कैसे किया? सर मैंने ऐसे ही किया, -1 करके उनमें से जो हमें रिमाइंडर दे रखे थे 625। ठीक है, तुमने ये यहाँ तक लिख दिया, लेकिन सबसे बड़ा नंबर क्या आया? सर मतलब वाह जी वाह। तुम्हें एक्चुअल में ये बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा। सर मैं बताऊं 90। हाँ बताओ लव्य। सर 625 25 25 या 625? दोबारा सोच लो। सर 625। सर 625। सर 625। सर 625। ठीक है, तो ये कैसे निकाला बेटा तुमने? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर मैंने सबको जो है प्राइम की पावर में एक्सप्रेस कर लिया, जो कि ये यहाँ पे इजीली दिख रहा था। लेकिन बेटा मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया ही नहीं। सर मैं बताऊं फिर? हाँ बताओ। मैं बताऊं? हाँ बताओ। पहले 3125 को हमने लिया। सर 3125 625 into 5 + 0 होता है। तो सर 625 और 3125 का HCF जो होगा वो 625 होगा।
ठीक है सर इसके बाद 312 मतलब सर 625 सर जो हाँ। पहले दो नंबर का HCF आया है और सर हाँ। तीसरा नंबर जो है इन दोनों का HCF निकाला तो सर ठीक है। वो भी 625 ही आ रहा है। ओके, ये बात है। समझे कि नहीं समझे भाई सब लोग? नहीं सर। यस नो सर। नो सर, किसने नो बोला भाई? शगुन। सर मुझे भी नहीं आया समझ। नहीं आया समझ में? नहीं चलो। सर, माइनस वाला है क्योंकि जो लेमा है उसके हिसाब से हम इसको ले आएंगे तो ये माइनस होकर ये हमें नंबर दे देगा, लेकिन देखो। उसको हाँ बोलो बोलो। उसके क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आ जाएगा, लेकिन कैसे आ रहा है लॉन्ग डिविजन? देखो देखो आपने सबसे पहले इन दो नंबर को ले लो, ठीक है? ठीक है, ये अब देखो ये सबसे छोटा नंबर है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा नंबर है। तो आपने जब इन दोनों को लिया तो यहाँ से HCF कितना निकल करके आया? 625 आया। यानी कि 625 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है ये, एक ऐसा नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड। तो तुमने क्या किया, इसके साथ यहाँ पे गए, अच्छा, फिर यहाँ पर तुमने करा, फिर यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? और उसमें भी कौन क्या पता चला? 625। सर इसी से सब तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। हाँ पहले इन दोनों को फिर आगे। हाँ ओके बात समझ में आ सर, गई? जब हम सेकंड टाइम लेंगे तो हम उसमें 625 और 15625 लेंगे ना? हाँ ठीक है, ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि मुझे मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। पहले तो यस कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं Yes, है जो sir. रतलाम की गलियों में घूम रहा हो और पूछ रहा हो ये क्या करा दिया, ये क्या करा दिया, ऐसा तो नहीं है ना कोई? नहीं है? अरे है, नहीं है बताओ? नहीं है। नो सर। नो सर हमने तीनों नंबर का जो है एचसीएफ निकाला, तो सर हम जो हमने पहले दो नंबर का निकाला तो उनके एचसीएफ का और फिर तीसरे नंबर का, फिर उसका एचसीएफ निकालते हैं, फिर पहले नंबर का तीसरे नंबर का। देखो इसे तो तुम लॉजिकली समझने की कोशिश करो। एक्चुअल में क्या हुआ है कि दो नंबर का तुमने हाईएस्ट नंबर निकाल दिया, जो दोनों एक्चुअल में जब तुमने दो नंबर का निकाला शुरू वालों का, तो तुमने वहां से सबसे बड़ा नंबर ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो जो कि उन दोनों को ही डिवाइड कर रहा था। अब तुम वो नंबर तुम्हें मिल चुका है, समझो इस चीज को, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा था वो मिल चुका है। अब तुम तीसरे नंबर के साथ खोज में निकले हो, जहाँ पर तुम ऐसा समझो, देखो तुम जो पहला वाला नंबर है उसे एज अ पहला वाला नंबर लेके चलो, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्योंकि तुम्हें जैसे आप में से कुछ को ये डाउट हो रहा होगा कि ये जो सर आपने HCF निकाला है, क्या मैं ये HCF लेकर के इस वाली गली जाऊं या फिर मैं अपना पहला वाला नंबर लेकर के इस वाली गली जाऊं? तो कौन सी वाली गली ज्यादा सही है? मतलब आप कौन सी गली समझा रहे हो? यहाँ इत्तेफाक से 625 आ चुका है। मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुम एक काम करो, तुम सिर्फ इन दोनों को, सबसे पहले इन दोनों को करा तुमने, फिर तुम पहले ही नंबर्स के साथ इसको कर लो, पहले नंबर के साथ तीसरे वाले नंबर कर लो। क्योंकि तुम एक जेन्युइन फैक्ट समझो, जब तुमने अगर तुम ये वाला काम करो ना, देखो अगर तुम ये वाला काम करोगे तो मे भी गलती हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास जब सबसे छोटा नंबर होगा ना और फिर उससे बड़ा वाला नंबर और फिर सबसे बड़ा वाला नंबर, तो तुमने एक्चुअल में क्या निकाल लिया? तुम एक ऐसे नंबर की तलाश में हो जो उससे बड़े वाले नंबर को भी कर सकता है, उसके साथ सबसे छोटे वाले को करना जरूरी है, फिर उससे बड़े वाले नंबर को भी कर सकता है। ये कुछ इस तरीके का गेम है। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली के साथ जाएंगे। हाँ ओके सर। आप बताओ, ये करके दिखाओ। बताओ सबसे पहले कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा सबसे पहले तो ये बात कि आपके पास एक्चुअल में क्वेश्चन क्या दे रखा है? सर मैं बताऊं सर आंसर 18। सर अरे यार आंसर 18 से मतलब नहीं है, वो तो मुझे पता। तो तुम्हें दो नंबर दिखे, दो नंबर दिख गए। देखो अभी मैं पता वो वाली अप्रोच नहीं चाहता तुम लोगों की कि दो नंबर दिख गए HCF करा रहे इतनी देर से तो HCF ही निकालना होगा, वो नहीं चाहिए मुझे। वो तो कोई भी बच्चा कर लेगा, तुम लोग हाँ। अरे ये देख जैद को मैं बोल रहा हूँ ये अप्रोच नहीं रखनी है। चलो नारायण तुम बताओ लॉजिक क्या है इसके पीछे? यस सर इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सर कोक कैंस, मतलब सर हमें दिया हुआ है कि एक 144 हमारे पास कोक कैंस है, 144 कार्टून्स और 90 कार्टून्स पेप्सी हैं। तो सर हम मतलब हमसे सर ये पूछा है कि अगर हम मतलब कार्टून में मतलब समझ रहे हो आप लोग?
यस सर, कर्टन्स जो सॉरी कार्टून सर, जो डब्बे। बॉक्सेस हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। यस सर। हाँ ठीक है, अब पढ़ते हो तुमने देखा है ना, जो जिसमें तुम्हें यस देख के सर। मन करता है कि यार, जब तुम्हें पेप्सी पीने का मन करता है और तुम्हारा मन करता है यार ये पेटी मिल जाती पूरी की पूरी, ठीक है ना। सर आपकी तो आवाज वो चली गई वो थी। कर्टन्स है। मेरी आवाज चली गई थी, सर मेरी आवाज कार्डबोर्ड कम। बॉक्सेस नहीं सर होते शायद मेरे में अमेज़न कुछ पे जो, खराबी थी अरे फोन में। अरे कार्डबोर्ड वाले में भी तो आती है ये 2-2 लीटर वाली पेप्सी, उसमें तो आती है। अच्छा, तो मतलब ये कार्टन, हाँ ये कार्टून्स तो नहीं है ना? ये कार्टून्स तो वो वाले हो जाते हैं जो तुम देखते रहते हो, यस सर। ठीक है। देख लो, मतलब कार्टून देखते हो बेटा, तो इसका मतलब कार्टून्स हो गए, मतलब वो डब्बे हो गए प्लास्टिक वो गत्ते वाले, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो, साइंस क्लियर होना चाहिए। और बताओ। यस सर। सर इसमें फिर हमसे ये पूछा है कि अगर हम उसे एक स्टैक में अरेंज करें, मतलब सर एक के ऊपर एक, और सर हाँ मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर पहले स्टैक में 10 है तो बाकी सब में भी 10 ही होने चाहिए। और हाँ जो ठीक है। पूरा स्टैक है सर, 10 कार्टून्स का जो स्टैक है सर, उसमें सेम, मतलब सर अगर कोक है तो कोक होना चाहिए, अगर पेप्सी है तो पेप्सी होना चाहिए। हाँ तो सर वही मैक्सिमम नंबर पूछा है सर, जिस एक स्टैक में जो करें तो सबसे कम हमें स्टैक्स बनाने पड़े। तो इसका मतलब मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब तुमसे एक ऐसा फैक्टर पूछ रहे हैं वो, कि एक ऐसा फैक्टर निकाल दो जिसके लिए मतलब अनइवन ना रहे, दोनों के दोनों, जो एक नंबर है 144 और जो एक नंबर है 90, दोनों के दोनों पूरी तरीके से डिविजिबल होते हो, है ना। कुछ इस तरीके की बात समझ में आई सबको या नहीं आई, बताओ। यस सर। यस सर। सर समझ में आ गए। चलो अब जल्दी से HCF निकाल के बता दो, फटाफट, फटाफट से भी पहले, फटाफट से सर भी पहले 18 चाहिए। 18 सर 18 18। सर 18 अरे वाह सर जी वाह, वाह जी वाह। मैं तो भाई साहब, मैं तो पूरे तरीके से बता रहा हूँ, जल्दी से कोई मेरी हेल्प करो, मुझसे डिवाइड नहीं हो पा रही। सर जी क्वेश्चन मुझे दोबारा करा दो सर, मेरी आवाज फोन कुछ खराब सा हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। रिमाइंडर 54 आ रहा है। रिमाइंडर 54 यहाँ पे ठीक फिर है। हमारा 90 आ सर जाएगा। 90 लिखेंगे सर, 54 सर रिमाइंडर 36 आ रहा है 36 सर। 36 फिर डिवाइजर 54 डिवाइडेड बाय 54 36 1 18 आ सर जाएगा। रिमाइंडर 18 18 आएगा आ रहा सर, है। फिर 18 18 डिवाइजर 86 सर, रिमाइंडर 34 0 आएगा। 18 into 2 अब 36 पूरा और चला जाएगा। रिमाइंडर 0। अठारह सर हो जी गया। मुझे क्वेश्चन दोबारा करा दो सर, मेरी आवाज उससे आवाज चली गई थी, मतलब आपकी, मतलब लब क्या मेरे बोल फोन में रहा कुछ है, खराबी थी। ठीक है कोई पहले बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था, अरे लाइट चली गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन कौन है ऐसा बच्चा लव जो लव्य है, ठीक है। सर लव्य मैं आपको कृष्णा। बता देता हूँ, कृष्ण, ठीक है। तो शगुन, यस सर। एक मिनट एक मिनट, एक लड़की थी जिससे हम बात कर रहे थे, वो कहाँ गई। शुभोश्री नाम था शायद उनका, कहाँ है। सौभाग्य होगा। सौभाग्य, हाँ सौभाग्य जो भी था, मतलब नाम याद नहीं आया मुझे। सौभाग्य, ये सौभाग्य से लग रहा है क्लास से बाहर चली गई हैं। चलो शगुन नहीं, और एक्सक्यूज यस मी सर। सर। शगुन आप बताओ, चलो एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्टून्स हैं वो कोक के, तो वो 144 हैं, और हमारे जो पेप्सी की जो उसी कोल्ड ड्रिंक के जो वो है हमारे कर्टन्स पेप्सी के, वो है 90। अब उनको हमें एक के ऊपर एक करके कॉर्नर में लगाना है। उसके लिए हमें बताना है कि सब में इक्वल नंबर ऑफ कर्टन्स होने कार्टून्स होने चाहिए। तो हमको बताना है कि कितने नंबर हो सकते हैं ज्यादा ज्यादा। तो उसमें जब हम इनका HCF निकालेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर निकालना है, तो जब हम हाईएस्ट नंबर निकालेंगे तो पहले हम 90 144 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा रिमाइंडर। फिर हम 90 को 54 से करेंगे तो रिमाइंडर 36 आएगा। फिर 54 को 36 से तो 18 आएगा, और जब हम 36 को 18 से करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो 2 आएगा। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो इसका 18 होगा, क्योंकि वो हमारा लास्ट डिविडेंट है, डिवाइजर है। ओके, तो लव्या, यस सर। यस सर। हाँ जी। तो यहाँ पर अभी भी किसी ने कुछ लिखा था यार कमेंट में, एक बार मैं कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ। जैद बोल रहे हैं इन मॉड्यूल देयर इज सम टॉपिक विच आउट ऑफ सिलेबस वेल, हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। तो मेरे से पहले कृष्णा ने जवाब दे दिया। चलो जी, खैर बढ़िया बात है। अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों लोग, ठीक है। अच्छा अब इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, इस पे जल्दी से वो चाहिए, मुझे आंसर चाहिए बस इसका।
दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। इतना सन्नाटा कर दिया तुम लोगों ने, मुझे ऐसा लगा, आदत नहीं है ना कि तुम लोगों की क्लास में शांति हो। सर 12,240 सेंटीमीटर। सर 12,240 सेंटीमीटर। भाई ये क्या बता रहा है लड़का? यस सर, सर डन सर, सेम आ रहा है। यस सर, सर सेम आ रहा है। ओके, वो बोल रहे हैं कि इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर, their steps 80 centimeter, 85 centimeter, 90 centimeter respectively. What is the minimum distance should walk so they can cover the distance in complete steps? तो इसमें क्या निकाला आप लोगों ने? LCM। सर LCM। लेकिन LCM मैंने पढ़ाया नहीं था ना। सर सर अभी जो वो पिछले वाला क्वेश्चन आप समझा रहे थे, एक बार आप दोबारा समझा सकते हैं? मैं लीव हो गई थी। ओके, इसमें हम लोगों को दो, मतलब आप एक तरीके से समझ के चलो कि 144 डब्बे रखे हुए हैं और 90 डब्बे रखे हुए हैं। आपको उन्हें ना कॉलम्स बना करके रखना था, मतलब एक तरीके से बिल्डिंग बना करके रखना था, तो वो ताकि इवन रहे। ठीक है, अब उसमें क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ एक ऐसा नंबर यानी कि इतने नंबर ऑफ कार्टून्स रखने पड़ेंगे, इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस रखने पड़ेंगे जो कि इवन लगे, दोनों के दोनों बराबर लगे। तो ऐसा फैक्टर निकालना पड़ा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता मुझे उसके लिए कि यहाँ से ये भी 18 रहा है, ये भी 18 रहा है, तो बराबर बराबर रहे, मतलब उनके जो हाइट जो है वो सेम रहे दोनों की। ठीक है ना, उसके लिए मुझे हाईएस्ट एक ऐसा नंबर चाहिए था सबसे बड़ा जो दोनों को डिवाइड करता है, तो उसका मतलब वो क्या था? HCF था। यस ओके। अच्छा, सो इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, इसमें हम लोगों ने एलसीएम निकाला, ऐसा हम लोगों ने कैसे सोचा? क्योंकि सर यहाँ पे मिनिमम की बात हुई है, कम से कम, और एलसीएम लोएस्ट। कम से कम यहाँ पे मिनिमम की बात होगी, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। सर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर अगर हम HCF निकालेंगे, और सर HCF तो हमेशा नंबर से छोटा होता है, लेकिन सर उनके जो स्टेप्स मीट करेंगे सर वो तो कोई इनकी जो ये स्टेप्स हैं उससे आगे मीट करेंगे, तो उसके लिए भी सर LCM ही निकालना पड़ेगा। सर उसके लिए हमें मल्टीपल निकालना पड़ेगा ना, डिस्टेंस जितना कवर करने हैं। HCF तो सर छोटा होता है, जैसे पार्क में सब रन कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे कम मीट करेंगे। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं ना कि वो मतलब खैर हंसी वाली बात हो जाएगी वो अगर HCF निकाल लिया तो। चलो खैर ये बात बहुत बढ़िया थी। अब मुझे कोई बच्चा ये समझाएगा LCM और HCF का मतलब मीनिंग क्या है? फील कर पाते हैं अपन लोग HCF LCM को कि यार एक्चुअल में होता क्या है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग HCF पढ़ते हैं हम लोग, तो HCF में हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ निकले, तो जैसे फॉर एग्जांपल 12 और 24 की मैं अगर बात करूं, तो 12 के अगर फैक्टर्स करोगे तो मतलब दुनिया भर के फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर 24 की बात करोगे आप लोग, तो 24 की बात करते वक्त आपके पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा, 6, 12 और 24 भी आ जाएगा, है ना? तो अब जब HCF की बात, 8 लिखा तो है, ये देखो सर हाईएस्ट 12 है। क्यों? अच्छा, उस सेंस में कह रहे हो। हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि तुम लोगों ने पहले लिखे फैक्टर्स, ठीक है? अब इन फैक्टर्स में तुम ये देखोगे कॉमन कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 8 और 8 नहीं है, 6 है और 12। समय डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन? समय डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो अब कैसे? सर लाइट गई हुई है ना, तो नेट बीच में कट हो। चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग LCM और HCF सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो HCF का मैंने यहाँ पे 12 और 24 लिया,
मैंने 12 के भी फैक्टर्स लिख दिए, मैंने 24 के भी फैक्टर्स लिख दिए। अब मैंने सर यहाँ ये पे ना 24 और 12 कैसे आता ये तो मैं अपने घर से लेकर के आया था बेटा, है? मैंने किसी का नहीं लिया, ये मैं अपने घर से लाया था 12 और 24। ठीक है, हेलो सर कैसे? अरे मतलब मैंने खुद से बोल दिया यार कि 12 और 24 दो नंबर हैं, मैं ये सब नहीं करा रहा हूँ कुछ भी अभी, क्वेश्चन नहीं हो रहा, Okay, क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है ना सर ठीक हो है? गया? हाँ वो हो गया। तो सर यहाँ वो भी पर बता ठीक है, उसमें एलसीएम निकालना था। अभी पहले ये बस सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 12 और 24 तुम्हारे पास दो नंबर है। अब इन दो नंबर्स में क्या हुआ, तुम्हें एचसीएफ निकालना है। तो तुमने एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ, एक सेंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हें सोचना है कि एचसीएफ अगर निकाला गया होगा तो क्या निकाला गया होगा, एचसीएफ में एलसीएम निकाला गया होगा तो एलसीएम में क्या निकाला होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मिनिमम मैक्सिमम का इस तरीके से वो वर्ड यूज करेंगे कि मैक्सिमम में क्या पता चल रहा है तुम्हें, ये बोल दे कि भाई तुम्हें ना वो निकालना है, एलसीएम निकालना है। मतलब उनका तरीका क्या होगा, वो सोचने से पहले तुम्हें समझना होगा कि एक्चुअल में एचसीएफ ऐसी कौन सी फील देता है मुझे जो मैं समझ जाऊं, एलसीएम ऐसा क्या समझाता है जो मैं समझ जाऊं, है ना। बस थोड़ा सा वही समझना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने क्या किया, दो नंबर जो दिए गए थे उन दोनों नंबर्स के हम लोगों ने फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पर भी हमने उसके फैक्टर्स लिख दिए। जब हम लोगों ने फैक्टर्स लिखे तो हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स निकाल लिया। अब कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन, 12। तो हमारे लिए क्या हो गया, हम लोगों ने कॉमन लिया था, नहीं लिए थे, कॉमन थे, और क्या थे ये फैक्टर्स थे। लेकिन ये 12 क्या है, 12 है हाईएस्ट। तो हमने क्या पता लगा लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम लोगों ने क्या पता लगा लिया, HCF, है ना। तो क्या सब लोगों को इसकी सेंस समझ में आ गई कि एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है, मतलब इमेजिनेशन तगड़ी वाली होनी चाहिए तुम लोगों की। यस सर। और सर अगर हम इन्हीं नंबर्स के साथ एलसीएम को कीप करते हैं तो उसमें हमारा जो लोएस्ट आएगा वो 1 होगा ना। हाँ अभी देर रुको जरा। अब जब तुम लोगों ने 12 और 24 लिया, ठीक है, अब तुमसे बोला, मैं क्या यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ना इनके मल्टीप्लाई करता हूँ। 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 आ गया भाई साहब, 60 भी आ गया, 72 भी आ गया, और 84, 96, 108, 120 और 132, 144 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। अच्छा 24 में मैं क्या लिख रहा हूँ, 24 लिख दिया, 48 लिख दिया, 72 लिख दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर जोड़ेंगे तो 96 आ गया, 120 आ गया, 144, यस सर, है ना। अब एक बात समझना, 24 यहाँ भी आ रहा है, 24 यहाँ भी आ रहा है, 48 यहाँ भी आ रहा है, 48 यहाँ भी आ रहा है, 72 यहाँ भी आ रहा है, 72 यहाँ भी आ रहा है, 120 यहाँ, सॉरी 96 यहाँ भी आ रहा है, 96 यहाँ भी आ रहा है, 120 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 144 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अब तुम लोग इस चीज को समझो थोड़ा सा तो तुम्हें पता चलेगा, तुम लोगों ने आखिर में ये लिखे क्या है, ये मल्टीपल है 12 के, नीचे क्या लिखे हुए 24 के मल्टीपल, यानी क्या है एक्चुअल में मल्टीपल है। यस सर, मल्टीपल, यस सर। अच्छा ये कॉमन वाले हैं, कॉमन वाले हैं कि नहीं? यस सर। यस और सर। हम लोगों को निकालना क्या है, एल का मतलब क्या होता है, लोएस्ट, लीस्ट या लोएस्ट कुछ भी कह लो। तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, 24। तो ये आ गया हमारे पास जवाब। इसे बोलते हैं LCM, इसे बोलते हैं HCF। क्या अपन लोगों को इसका सेंस क्लियर हो गया एकदम? सर यस सर, ऐसा भी है ना कि LCM ज्यादातर बड़ा होगा HCF से किसी दो नंबर का, या फिर उसके इक्वल होगा। हाँ ऐसा भी है। बोलो, अभी कोई बच्चा कुछ कह रहा था। सर हमारा फैक्टर और मल्टीपल में कोई डिफरेंस होता है क्या? फैक्टर और मल्टीपल में बिल्कुल, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि उन चीजों से मिल करके वो चीज बनी होती है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि उसी एक चीज को, मतलब एक ही चीज को मैं बार बार अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वो चीज मुझे मिल पा रही है। जैसे 12 को मुझे 72 कैसे मिला, जब मैं 12 एक कांस्टेंट नंबर है, मैं उस नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करता गया तो मुझे क्या मिल गया, 72 मिल गया। मल्टीपल तो ये मतलब 12 के मल्टीपल, तो 12 के मल्टीपल का मतलब क्या है कि 12 की मल्टीप्लाई मैं अलग अलग नंबर्स में करता रहूंगा, तो जो भी नंबर मिलेगा मैं उसे क्या बोलूंगा, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल नहीं, मल्टीपल ऑफ 12। सब फैक्टर मतलब जिनसे डिवाइड हो जाते हैं, और मल्टीपल जो उनको मल्टीप्लाई करके आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब LCM में जिनका हम LCM निकाल रहे होते हैं और जो नंबर
उनके मल्टीपल निकलते हैं, वो एक्चुअली जिनका हमने मल्टीपल निकाले हैं वो नंबर सबके फैक्टर्स हैं। आराम से शुरू से दोबारा से आराम से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिन मतलब जैसे 12 और 24 किन से डिवाइड हो जाएंगे, और मल्टीपल वो होते हैं कि जो हमारे मल्टीपल हैं मतलब जिनके हमने मल्टीपल निकाले, जैसे 12 के हमने 12, 24, 36, तो ये जो है इन सब का फैक्टर जो है वो 12 है, और 24 के 24 है 24, 48, 72 इन सब का। हाँ। सर ये अंतर होता है ना? हाँ ठीक है भाई, बात समझ में आ गई तुम लोगों को। मुझे बताओ ऐसा कोई सा बच्चा हो जिसे HCF का मतलब और LCM का मतलब ना समझ में आया हो। सर समझ तो आ गया, पर शायद नारायण पूछ नहीं पा रहे डाउट से, उन्होंने चैट में बोला है। सर एक्चुअली सर एक मिनट में नारायण का चैट पढ़ लेते हैं। सर I have a doubt in the question related to LCM. Can I ask now? हाँ पूछो भाई पूछो। हाँ बोलो पूछ लूं? हाँ बोलो। सर मतलब ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि मतलब मैक्सिमम मिनिमम देख के हम मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं ऐसा इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम्हें सेंस समझ में आनी चाहिए। सेंस समझने के लिए यही तो इम्पोर्टेंट है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि LCM का मतलब क्या है। सर मतलब तो समझ में आ गया। हाँ तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें मतलब भी पता होना चाहिए ना, मतलब पता होना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें मतलब पता है, फिर उसके बाद तुमसे चाहे वो हाईएस्ट बोले, मैक्सिमम बोले, मिनिमम बोले, तुम वो मतलब तुम्हें कोई पागल नहीं बना सकता। फिर तुम वही सही जवाब देकर के आओगे। भाई बताओ बात समझ में आई नहीं आई? सर ये वाला जो क्वेश्चन था अभी सर आ जो गए। आपने अभी इसकी घुचड़ मुचड़ कर दी, सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था वैसे? जिसमें मैंने गुच्छड़ किया तो हाँ, बताता। यस सर। सर कैसे निकला था? सर इसका आंसर नहीं समझ में आया। आंसर मैंने जो निकाला वो सही है या नहीं है ये चेक करना था, इसलिए। आपका आंसर कितना आया? सर मेरा आंसर 12,240। और भी एक दो बच्चों ने निकाला था, बच्चों बताना जरा एक बार। यस सर 12,240 सेंटीमीटर्स। सेम आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है सर हाँ। सर समझा दीजिए। समझाने के लिए बोला है या आंसर करेक्ट कर? उन्होंने तो बस ये पूछा है कि मुझे चेक करना है अपना आंसर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना जब आपने सॉल्व किया था। ओके 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 ओके। देखो भाई मुझे एक बात क्लियर करो, अभी किसी बच्चे ने पूछा था। सर मैंने पूछा था कि इसका आंसर क्या है, उसके बाद कृष्णा ने अपने लिए पूछा कि इसमें अच्छा। मुझे सॉल्यूशन बता दीजिए। अच्छा ओके ओके ओके, मुझे वो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। हेलो ठीक है, तो यहाँ पर 80 था, 85 था और 90 था। तो हम लोगों को क्या बताना था इसमें? LCM बताना था इसका। अब थोड़ी देर के लिए अगर कृष्णा, हेलो हेलो हेलो। यस सर। एक मिनट रुक जाना। यहाँ पर एक सर्कुलर सरकमफेरेंस 360 किलोमीटर है। 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 30, 72 किलोमीटर अराउंड। वो कब मिलेंगे? तो इसमें भी नारायण, इसमें भी आपको LCM निकालना पड़ेगा। देखो जैद ने भी उसमें ये लिखा है। एक बार एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखा दीजिए। निकाल सर के दिखा। इसमें LCM कैसे? तुम लोग अगर 2 मिनट। अच्छा नारायण का क्वेश्चन पढ़ा है आपने शगुन? यस सर। हाँ तो इसमें आप पूछ रहे हो कि इसमें LCM कैसे निकलेगा? नहीं मतलब कि इसमें आपको कैसे पता चला कि LCM निकलेगा? मुझे मतलब कि कुछ अंदाजा नहीं पाया ना। मैं समझाता हूँ। जैसे देखो वो बोल रहे हैं कि वो कहाँ पे आकर के मिलेंगे, ठीक है? तो एक्चुअल में वो कहाँ पर आकर के मिलेंगे? वो तो वहीं पर आकर के मिल पाएंगे ना जहाँ पर एक्चुअल में 30 डेज लेटर वो बता रहे हैं। नहीं एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब कोई भी हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ये लोग अपने अपने आपस के मल्टीपल हैं। जब ये अपने अपने के मल्टीपल हैं तो
एक बार में ये इतना किलोमीटर तो चल ही लेंगे। जैसे मान लो कि एक कदम तुम चले, ठीक है, पर पूरे पूरे प्रॉपर अगर तुम एक कदम फिर एक कदम चले तो यार 12, जैसे तुम 12 का टेबल पढ़ रहे थे, अगर ध्यान से समझोगे तो तुम अगर 1 मिनट रुकना जरा, अगर तुम 12 का टेबल पढ़ रहे थे तो 12 का टेबल पढ़ने पर तुम्हारा दूसरा जो 12 के बाद जो तुम्हारा होगा वो 24 ही तो होगा। यस सर। फिर 24 के बाद डायरेक्ट 36 जाओगे। लेकिन तुम लोगों को कुछ एक ऐसी जगह पे मिलना होगा जो कॉमन मल्टीपल आ रहा हो। तो अब देखो 12 तो अपने पेज से चल रहा है और 24 अपने पेज से चल रहा है, समझ रहे हो? तुम अगर 12 और 24 को भी अगर एक आदमी मान लो तो तुम दोनों की उससे चलो, दोनों की स्पीड से चलो। जब तुम दोनों की स्पीड से चलोगे तो दोनों कब मिलेंगे? जब दोनों कॉमन मल्टीपल पर आएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई। अरे वाह, रुको जरा मैं बताता हूँ, अब तुम सुनना मेरी बात। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें वो पीपीटी दिखनी बंद हो गई होगी। यस सर। अभी ठीक कर रहा हूँ। सर आपने समझाया तो नहीं ना? अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी लाइट आई है। अरे कितने बच्चों के घर पे लाइट गई हुई है भाई साहब? मेरे सर अभी गई थी लेकिन अभी आ गई है। ये BS वाले क्या कर रहे हैं? लोग धोखा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए। सर मेरे घर तो अभी भी नहीं आई। बताओ कितना गलत हो रहा है, बताओ कितना गलत हो रहा है ये बच्चों के साथ, अन्याय है भाई साहब। देखो जरा मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, एक मिनट जरा। यहाँ पर कहाँ पर जगह थी? ये देखो, अगर तुम ना इस तरीके से समझो, तुम इसको देखने की कोशिश करो और इससे समझने की कोशिश करो तो शायद तुम्हारे समझ में आए। तुम देखो 12 ना अपनी स्पीड से चल रहा है, 12 एक बंदा है। तुम 12 को ना 12 मत समझो, 12 को एक नंबर मत समझो, 12 को एक बंदा समझो कि भाई साहब ये बंदा है और इसकी एक स्पीड है, ठीक है। 24 को एक बंदा समझो, उसकी भी एक स्पीड है। तो ये मतलब एक बार में कितना किलोमीटर चल पा, मतलब कितना सेंटीमीटर चल पा रहा है या मीटर मान लो 12 चल पा रहा, तो अगली बार में कितना चल पा रहा है? 24 चल पा रहा है। तो यही तो रहने वाला है एक तरीके से, इसका टेबल ही तो हो गया ना ये। हाँ सर, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म हो गया। इसी तरीके से 24 का भी है भाई। 24 भी अपने मतलब मस्त मगन एकदम भागा चला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इसको। तो अब मैं यही बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली वो दोनों कब मिलेंगे? वो दोनों तब मिलेंगे क्योंकि देखो, अगर तुम 12 वाले बंदे की बात करो, 24 वाले बंदे की बात करो, ये दोनों तो भाई जितना डिस्टेंस 12 वाला 2 कदम में चल पा रहा है उतना 24 वाला 1 कदम में चल पा रहा है। लेकिन दोनों मिल कहाँ रहे हैं? 24 किलोमीटर बाद ही तो मिल रहे हैं, या 24 मीटर बाद मिल रहे हैं? yes, sir. मैं ये 24 है ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, थोड़ा मतलब चलो दोबारा से एक बार करते हैं इसको। मतलब 2 बंदे हैं, ठीक है, चलो सिर्फ 12 और 24 का ही क्यों लें, अब एग्जांपल कुछ और लेते हैं। फॉर एग्जांपल सर ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन इसका और वहाँ पे आपने क्या रिलेशन उठाया ये नहीं समझ। अच्छा, इसका नहीं समझ में आया। अच्छा एक अच्छा वहां पर क्या सिस्टम बैठा है मैंने? देखो, अगर जो नारायण ने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए पूछ रहे हो ना? यस सर। देखो नारायण ने जो क्वेश्चन पूछा था वो उन्होंने उनकी स्पीड बताई थी कि वो इस हिसाब से अपनी जो साइकिल है वो चला रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा क्या बोला था लड़के ने। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। उन्होंने बोला था कि एक सर्कल है 360 किलोमीटर का। अब एक बात समझना, ठीक है ना, ये जो साइकिलिस्ट है वो एक दिन में कितने किलोमीटर चला पाते हैं? एक है भाई साहब बहुत सुस्त है, 48 किलोमीटर चलाता है, यानी 48 किलोमीटर। एक है 60 किलोमीटर, एक है 72 किलोमीटर। तो क्या होता क्या है, वो तीनों के तीनों एक पॉइंट पर, जब स्टार्टिंग पॉइंट था ना बेटा, तो तीनों के तीनों ना एक साथ साइकिल लेके खड़े हुए थे और एक दूसरे को बिल्कुल एकदम ऐसे गाना गा रहे थे, हम भी है जोश में, ऐसे करके। फिर तीनों ने साइकिल चलानी शुरू की। अब तुम्हें क्या लगता है सबसे तेज कौन चला रहा होगा? तीसरा वाला ऑब्वियसली, यस सर, थर्ड है ना। यस सर। वो सबके सब गए, एक दिन बाद कहाँ पे खड़े होंगे वो? एक जो साइकिल नंबर 1 यानी जो सबसे ढीला पड़ा हुआ था वो 48 किलोमीटर बाद खड़ा होगा, और अगला वाला कहाँ होगा? 60, और अगला वाला कहाँ होगा? 72, ठीक है। अब ये सबके सब ऐसे ही भागते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये भाग कोई सीधी रोड पे थोड़ी ना रहे हैं, ये कहाँ भाग रहे हैं? गोल गोल भाग रहे हैं सबके सब, सर्कुलर, है ना। तो आप लोगों को क्या देखना होगा कि यार इनके मल्टीपल पे जाना पड़ेगा मुझे, ये मिलेंगे कब?
देखो 48 वाला भी जो है वो किसी ना देखो, ऐसा तो नहीं है कि 48 किलोमीटर वाला 72 किलोमीटर का घंटे उतना सफर तय नहीं करेगा, तय तो वो भी करेगा ना, लेकिन वो अगले दिन आएगा 72 पे। नहीं समझ में आ रही बात? यस सर आ गया। अगले दिन आएगा वो, फिर उसके बाद वो और अगर, ऐसा तो है नहीं कि वो कम दूरी तय करेगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा किलोमीटर है, यानी कि ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर आकर के वो तीनों के तीनों मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से आप ये समझो, आपने 48 का भी पहाड़ा लिखा, आपने 60 का भी लिखा, आपने 72 का भी लिखा, फिर आपने देखा कि यार मैच ये कहां पर जाकर के करेंगे, तो मैच करने का जो पॉइंट है वो लगभग फिर उसके बाद जो भी आंसर आया वो 30 दिन आया शायद से, सब सारे बच्चे इसमें लिख रहे हैं। ओके सर। इज इट क्लियर? यस सर। पक्का? चलो जी। यस सर। ओके, तो लॉक कर दिया फिर हम लोगों ने इसको। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे, अब यहाँ पर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ऑल ये सारी बातें। सर वो वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला क्वेश्चन? अब कौन सा रह गया भाई? ये वाला? सर ये वाला सर। गुच्चड़ वाला? ये वाला तुम खुद निकालो। ये वाला ही बताऊं मैं? इसमें भी तो एलसीएम ही निकालना है। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुको। ये वाला भी मैं तुम सर वो रब वाला हटा दो सर, फिर समझ आ जाएगा। अरे यार वो ना कीप कर दिया, वो नहीं हटेगा अभी। चलो रुको, मैं करके दिखाता हूँ, तो मेरे समझ में आ जाएगा। मैं 1 मिनट देना मुझे करके। सर मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? किस चीज के लिए? आपने कहा ना वो हट नहीं पाएगा उस पे से। 1 मिनट रुकना बेटा। वो हट नहीं पाएगा, लेकिन मुझे इसे हटाना तो पड़ेगा। हाँ रुको, मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक जगह काम हो जाएगा। ठीक है, देख लो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। कृष्ण देखो, क्वेश्चन दिख रहा है? सर अब दिख रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना? सर ये इसका फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, फिर सेकंड है क्या? ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक की स्लाइड है? नहीं, फर्स्ट टॉपिक नहीं है। पहला टॉपिक तो वही था कि हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखा था, ठीक है? सर तो आपके पेज तो कराओगे ना? हाँ मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी ऐप में, ठीक है, लेकिन मैं कराऊंगा अभी, टेंशन ना लें, ठीक है। अब क्या है, अब जरा यहाँ पर थोड़ा फोकस करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ नाम वाम लेकर के ना पागल बनाते हैं सब। अब समझो इस बात को, कहना क्या चाहते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि देखो तुमको पता है अर्थमेटिक नंबर्स क्या होते हैं, और तुमको ये भी पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बोलो हाँ। सर अर्थमेटिक क्या? अर्थमेटिक? सर अर्थमेटिक तो मीन होता है ना? अरे कहाँ पहुंच गए तुम लोग? नहीं, अर्थमेटिक मीन नहीं होता। मतलब अर्थमेटिक कहीं लग गया तो ऐसा थोड़ी ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनाएगा, अर्थमेटिक मीन ही निकालेगा। वो एक्चुअली वो एक मैथ्स का टॉपिक का नाम है बस। ये मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसको अर्थमेटिक बोला जाता है। ये समझ लो कि बेसिक थ्योरम है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमको एक कुछ नंबर्स के बारे में एक डिटेल दी जा रही है। कुछ वो डिटेल क्या है? वो डिटेल ये है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं ना, वो हमेशा प्राइम नंबर से मिलकर के बनते हैं। और क्या ये बात सच नहीं होनी चाहिए? तुम्हें एक बात बताओ, कंपोजिट नंबर तो नाम पे ही गए हुए हैं, अपने नाम पे गए हुए हैं, कह रहे हैं कंपोज हो रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं बोल रहे हो? देखो जरा ध्यान से, नाम को एक्सक्यूज मी सर, प्राइम नंबर से कंपोज हो रहे हैं। सर मेरा अभी लीव हो गया था सर, आप ये वाले टॉपिक वापस बता सकते हैं? कौन सा वाला टॉपिक? ये जो सर ये फंडामेंटल थ्योरम। यस सर। अरे अभी खत्म ही कहाँ किया है? ये अभी शुरू हुआ है भाई, शुरू किया है अभी। यस सर, अभी तो शुरू ही करा है। अभी तो हमने शुरू किया है यार। देखो अभी तो यहाँ पर अब कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। अब कंपोजिट नंबर तो अपन लोग सब समझते हैं ना, ऐसे नंबर जो जो खुद से जिनके फैक्टर्स ज्यादा हो। हाँ सर 2 से ज्यादा फैक्टर। अरे वाह यार, मोर देन 2 फैक्टर्स,
ठीक है, सभी के सभी जो गणितज्ञ हैं सभी लोगों ने बता दिया है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब यार कंपोजिट नंबर बनते कैसे हैं? जैसे कि अपने नाम से ही बता रहे हैं कि हम कंपोज हो रहे हैं, तो ये किससे कंपोज होते हैं? ये प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर। हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखो जरा यहाँ पर 90 को लिखने का तरीका 2 3 3 5। अब आप में से कोई ये तो 3 to the power 2 into 5। हाँ, अरे वाह, देखो ये यहीं पे लिखा हुआ है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम में से किसी को ये तो नहीं लग रहा है ये 2 3 3 और 5 कहाँ से आ गया? नहीं ऐसा नो सर, नो सर। ये देखो No, sir. तुम्हें अगर किसी को लग भी रहा हो तो मैं बता देता हूँ। देखो ऐसे यहाँ पे डंडाबाजी होती है, डंडा खींचा फिर ऐसे लिखा सर फिर प्राइम यहाँ दो फैक्टराइजेशन। हाँ ये बात। यस सर कंपोजिट और प्राइम का ही समझा रहे थे ना सर, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ये कौन है डिस्कनेक्ट? कौन हो रहा है? कृष्णा हो रहा है ना? सर कृष्णा सर, फिर से लाइट गई और आ गई। लाइट से बोलो देखो या तो चली जाओ या तो आ जाओ, परेशान ना करो, ठीक है? चलो जी। Yes. तो अब मुझे अब ये एक बात बताओ, तुम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई ना? अब मैं तुमसे अगर किसी भी नंबर का बोलूं कि इसके कंपोजिट नंबर, इसको मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख करके दिखाओ, तो क्या तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो लिख पाएगा और कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं लिख पाएगा? लिख पाएंगे। सर लिख पाएंगे। सर लिख पाएंगे। क्या आप सभी लोग इतने होशियार हैं? क्या मैं आप सब लोगों पे इतना भरोसा कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। लिख के दिखाओ 140 को। सर डन। 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 यस सर 140 डन। सर डन। 2 square into 5 into 7। चाहिए मैंने सही लिखा है? 2 square into 5 into 7। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 156 में क्या होगा? सर डन। सर 2 square 3 into 30। 2 square into 2 13 3 2 13। square into 3 into 13। ओके नाउ एक पे 14 का 7। सर 2 into 3 square into 13। ये 17 117 कैसे जाएगा भाई साहब? 1 3। सर सर 9 into 2 3 9 3 into 9। प्लस 8 प्लस 2 3 तो 3 सर हो 9 जाएगा 2 into 3 13। square वो into भी 3। 13। हाँ यस सर। क्या हमने सही लिखा है? यस सर। सर 2 Yes, sir. 3 स्क्वायर यस सर सही है। यस सर अब ठीक है। सर ये आपने नीचे वाली स्टेट अच्छा एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, बिल्कुल मैं साइड में हूँ, बताओ। अर्थमेटिक नंबर बोला था सर, अर्थमेटिक नंबर क्या होता है? मैंने अर्थमेटिक नंबर कहाँ बोला था? सर आप पूछ रहे थे ना कि अर्थमेटिक नंबर होते हैं। मैंने बोला था कि थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब एक टर्म है मैथमेटिक, बेसिक मैथमेटिक टर्म है। अब जैसे अर्थमेटिक कैसे समझाया जाए? अर्थमेटिक इसका ना बिल्कुल हिंदी वर्ड होता है यार। हिंदी वर्ड क्या होता है इसका? अर्थमेटिक से तो हम ऐसे समझ सकते हो। वैसे अर्थमेटिक से ना बच्चे ज्यादातर ये सोचते हैं कि सिर्फ एक ही करवाए। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल सही, ऐसा कुछ कह सकते हो। सर अनगणित अंगणित। हाँ अंक गणित, हाँ ये बात ये मैथ्स के लिए यूज होगा मतलब। हाँ ये मैथ्स के लिए यूज होता है। मतलब कि सर अंकगणित मतलब सिर्फ अंकों की गणित, नंबर्स, अंक। सर मैथ्स का वो पार्ट जिसमें नंबर्स यूज होते हैं। बिल्कुल सही। ओके सर। समझे कि नहीं समझा? मतलब अब तुमसे कोई बोलेगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताओ, तो तुम बोलोगे नहीं हम अंक गणित बताएंगे आपको। हम आपको बताएंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अंक गणित। तो अंक गणित की एक बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है बच्चों? ओके चलो जी, अब ये वाला बताओ 3825 इसका प्राइम फैक्टर 5 square into 3 square into 17। 3 square into 5 square into 17। क्या है 3? यस सर 3 square into 5 square into 17। 2 तो खैर आएगा नहीं इसमें यार, 3 आएगा। 3 स्क्वायर 5 square 17। क्या ये सही है बच्चों? Yes. अच्छा इसमें यस बताएगा यस सर। यस
Yes, sir. 5 कोई into योगदान करना 7 into 11 into 13. 5 into 7 into 11 into 13. यस क्या ये मैंने बिल्कुल सही कहा है? यस सर, क्योंकि सर 1001 तुम लोग कैलकुलेशन देख रहे हो सही मेरी है। कितनी फास्ट है, ये बताना। अरे बताओ यार, कोई बता ही नहीं रहा। सर ये अबे जो cheating सेकंड क्यों वाला है ना, ये जो सर सेकंड इसका वाला है ना होगा सर, 17 into 19 into 23. 17 into 19 into में सर ये 23. लास्ट वाला 23। क्या था? हाँ बोल। सर लास्ट सेकंड वाला वाला में एक बार सेकंड वाला कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको फ्यूज इसके निकाल दो। देखो 5 से करोगे हाँ तो कितना आ जाएगा? 1001। हाँ ठीक है, इसके बाद फिर कितना आ जाएगा? ये 700, 3 हो, 30, 31, तो 4 जाएगा, 2 जाएगा। हाँ 7 से हो जाएगा। अभी देखो ओके 1 1 और 30 यहाँ पे चला मैं जाएगा, कितना आ जाएगा? ओके सर समझ में आ गया। मैं बीच के जीरो को बिल्कुल ऐसे मान रही थी कि ये कुछ है ही नहीं, 2 हो गया 1 1 हो गया। वाह ना वाह। चलो जी, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes, यस सर। यस सर। तो इसका मतलब तुम लोगों को अंक गणित की एक बहुत ही फंडामेंटल यानी कि बहुमूल्य नहीं बोलेंगे उसे, इसे बोलेंगे फंडामेंटल यानी नहीं, ये भी तो इंग्लिश ही है। हाँ, हिंदी में सर मौलिक मौलिक मौलिक, मूल। यस सर। अच्छा, मूल को मौलिक कह रहे हो तुम? चलो खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। एक और सर, आप इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर, इसको याद रख लो ताकि ये काम आएगा भी तुम्हारे लिए, थोड़ी देर बाद काम आएगा ऑल दो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी याद रख लो उसको। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल ना, बिल्कुल भी नहीं। 36 46 सर एग्जाम्पल इसका। अरे वाह, ना सुनो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी एक नंबर है, उसका स्क्वायर जो है ना, वो किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो पा रहा है पूरी तरीके से, और यहाँ पर ना कोई एक नंबर आ पा रहा है, ठीक है। तो अगर देखो ए स्क्वायर अगर डिवाइड हो पा रहा है, कोई भी एक नंबर है जिसका स्क्वायर जो है डिवाइड कर पा रहा है, क्या कोई एक प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर पा रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि हमेशा वो ए को भी डिवाइड कर पाएगा, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा। यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर आएगा, क्या आएगा? इंटीजर आएगा। वो आप में से कितनों को लगता है कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा? कितनों को लगता है? सर आप एक बार ये थ्योरम दोबारा से समझा दो। ये वाली थ्योरम एक बार दोबारा से समझा दो। अरे रुको तो सही, एकदम सही, बिल्कुल मच्छी बाजार लगा देते हो। सुनो, मैंने तुमसे सर बोला इसका कि प्रूफ तो सर एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका प्रूफ दे रखा है, तो प्रूफ भी कर लेते हैं भाई, लेकिन प्रूफ से कुछ होगा नहीं। तुम करवा दो। देखो, अब अगर तुम लोगों से कभी बोला किसी ने कि लेट मतलब कोई भी एक नंबर है, उसका स्क्वायर करो तुम, और उसका स्क्वायर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है, वहां पर ध्यान से समझना कि अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है और प्राइम नंबर आकर के बोले कि भाई साहब मैं इसके स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा हूँ, और इसको डिवाइड करने पर मुझे कितना मिल रहा है, कोई एक इंटीजर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हें कोई मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि उस नंबर का जो स्क्वायर है वो प्राइम नंबर भी होगा। ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर किसी नंबर का स्क्वायर कभी प्राइम आ ही नहीं सकता है। क्या? हाँ। सर 1 को अगर छोड़ दें हम और बाकी की बात करें तो सर प्राइम थोड़ा आएगा किसी भी इंटीजर का स्क्वायर। जैसे वो उससे खुद ही डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल हो जाएगा ना। इसमें तो बोल भी नहीं रहा है ना कि प्राइम होना जरूरी है। मैंने कहा बोला है भाई, स्टेटमेंट दे रहा हूँ सर। इसमें मैं एक बार बोल दो, कह लो, पहले तुम कह लो, फिर उसके बाद मैं कह लूंगा। कह दो आज कह दो जो है मन में, बोलो सर। बोलो पी सर ए स्क्वायर को कैसे डिवाइड कर देगा? पी सर ए स्क्वायर को कैसे डिवाइड कर देगा? मेरी एक बात सुनना, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है एक नंबर, नीचे 2 है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैं 4 का स्क्वायर कर देता हूँ, 16 आ गया। 2 डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा? सर 3 लिख के देखो। मैं क्यों लिख के देखूं? मैं बोल रहा हूँ कोई भी नंबर होगा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कोई भी नंबर होगा। 3 लिख के लो, 3 लिख दिया। यहाँ पर मैं ऊपर अब 9 ले रहा हूँ। लो, मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा डिवाइड हो पा रहा है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई ए स्क्वायर है, मतलब ये मान लो ये एक एनी नंबर है, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कोई प्राइम नंबर करूं, और इनकी डिवाइड करने के बाद मुझे कोई नंबर मिलता है, तो अगर इनकी डिवाइड हो रही है और मुझे यहाँ कोई नंबर मिल रहा है, वो नंबर कौन सा और कैसा होना चाहिए? वो नंबर इंटीजर होना चाहिए।
अगर ऐसा हो रहा है कि वो नंबर इंटीजर आ रहा है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैं ए को भी अकेला डिवाइड कर पाऊंगा। ए जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। यस सर। ओके सर। यस सर, सही इसलिए कि और हम वैसे ऐसा भी वही नहीं प्राइम नंबर लेंगे जिससे ए डिवाइड हो जाए। हाँ मतलब एक्चुअली अगर वही ए वही स्क्वायर नंबर तो लिया, वही किसी तो नंबर नंबर लिया से गया होगा डिवाइड तब हो तो रहा डिवाइड। है हाँ तो वो अगर तो ए ए भी उस स्क्वायर नंबर किसी से प्राइम, डिवाइड होगा। सुनो सुनो सुनो, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो पा रहा है तो उस अब वो नंबर खुद भी डिवाइड हो जाएगा प्राइम नंबर से। अभी देखो मैंने तुमसे बोला कि तुम घर घर गए, घर पे जाकर से बी उठा लाए, ठीक है, तुमने बी का स्क्वायर कर दिया। अब मैं लाया एक प्राइम नंबर और मैंने इससे डिवाइड करके देखा और मैंने देखा यार यहाँ पर तो इंटीजर मिल रहा है मुझे, तो तुम बोलोगे कि अगर तुमने बी के स्क्वायर को डिवाइड किया और तुम्हें इंटीजर मिला, इसका मतलब अब ये भी प्रूफ हो चुका है कि तुम बी को भी बी डिवाइड पी कर से सकते हो। हो। ठीक है, सॉरी सर पी आपने बी हाँ हाँ देखो देखो पी लिख दिया, ठीक है। यस सर। बात समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। अब मैं एक Yes, बात sir. और कहता हूं, जैसे अब तुम में से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, तो मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके प्रूफ का ना कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो लेकिन मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, लेकिन बस तुम लोग ध्यान रखा करो आगे के फ्यूचर में कि टाइम वेस्ट मत किया करो किसी भी ऐसी चीज पर जिससे कुछ भी नहीं होना। अब जैसे मान लो तुम एक ए नंबर लेकर के आए, ए नंबर कोई भी एक कंपोजिट नंबर मान लो, ठीक है। कोई कंपोजिट नंबर कैसे बनता है बच्चों बताओगे मुझे? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर प्रोडक्ट से, है ना, तुम प्राइम नंबर से प्रोडक्ट से, है ना, प्रोडक्ट से बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते करते मान लो तुम्हारे पास पी एन है, ठीक है, अलग अलग प्राइम नंबर्स दे रखे हैं तुम्हें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस यस सर। ठीक है। अब अगर तुम इसका स्क्वायर करते हो बच्चों, तो इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा कि P1 इंटू में P2 इंटू में P3, इन सब का भी स्क्वायर हो गया होगा होल। मतलब दो बार हो गया ना ये? यस सर, 2 बार हो गया। यस सर। है ना। तो अब मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम लोगों ने ये चीज लिखी, तुमने अल्टीमेटली, अब तुमसे कोई कह दे कि यार मैं पी से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तुम इधर भी आए, तुमने कह रहे पी से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात तुम लोग खुद से सोच करके बताओ बच्चों कि अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये चीज डिवाइड हो पा रही है, समझना जरा मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाओ। ए स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो पा रहा है किससे? पी से। तो एक्चुअल में ए स्क्वायर क्या है यार? ये तो 2 बार सेम नंबर, कुछ नंबर्स हैं जो Yes, 2 बार sir. लिखे हुए हैं, जो 2 बार लिखे हुए हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कुछ प्राइम नंबर्स हैं जो 2 बार लिखे हुए हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर तुम एक्चुअल में देखो तो पी जो है वो किसी एक नंबर को तो इनमें से डिवाइड करेगा। Yes, sir. P1 को कर देगा, या तो Yes, P1 sir. को कट कर दे, या P2 को कर दे, P3 को, किसी को भी कर दे, तो बचा दूसरा वाला तो बचा ना। जैसे इस वाले में से किसी को कैंसिल कर दे तो यहाँ तो बचा ही हुआ है ना सब कुछ। यस सर, बचा हुआ। ये क्या है एक्चुअल में? ये क्या है एक्चुअल में? प्राइम नंबर ये इंटीजर। ये ए है, ये ए है, देखो ध्यान से, ये ए है ना। हाँ ये ए है। तो इसका मतलब जब तुम इसमें से अगर किसी पी को अगर कोई कैंसिल कर पा रहा है तो यहाँ से कर पा रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं अलग से इसको भी निकाल लूं तो इसके नीचे भी पी लिखूंगा तो ये भी तो कैंसिल कर देगा। यस सर, समझ आई बात या नहीं आई? बताओ। यस सर। एक्चुअल में जब कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ही ये हुआ बच्चों कि वो चीज 2 बार लिखी हुई है। स्क्वायर लिखने का मतलब ही 2 बार लिखा हुआ है। सर यहाँ पे आपने जब इसको ट्वाइस टाइम्स ऐसे खोल के लिखा तो आपने कहा था कि ये जो नीचे पी है ये ऊपर वालों में से किसी एक को काट पाएगा, या तो P1 को या फिर P2 को या फिर किसी और को, है ना। तो जब वो एक को काट पाएगा तो उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में भी तो कुछ नंबर्स रह ही जाएंगे और दूसरा ब्रैकेट पूरा का पूरा रह मैं ये कब कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, मैं तो तुमसे एक बात कह रहा हूँ, तुम यहाँ पे 18 लिखो और यहाँ पे 2 लिखो, ये कौन कहता है कि इसको कट करने के बाद क्या 9 नहीं आया? बचा नहीं क्या 9? बचा है ना। तो एग्जैक्टली मैं वही तो बात तो कह रहा हूँ, नीचे 2 नहीं बचा, यहाँ से पी पूरा उड़ा दिया गया, यहाँ पर किसी ना किसी एक को तो गायब किया होगा ना इसने। भाई अगर लड़ा है इससे तो इस यहाँ का कोई ना कोई खिलाड़ी तो इसने मारा ही होगा, ये बात तो पक्की है ना। लेकिन मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो कटा है ना वो सिर्फ ए में से किसी एक ए में से निकला है कोई भी, दूसरा ए तो अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो डिवाइड हो पा रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। ओके सर, ओके सर। यहाँ पर 2 ए लिखे हुए हैं सर। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? यस सर, हो गई ठीक है, सर। चलो ओके। जैसे हाँ, अगर
हमारा जो अभी पी था वो प्राइम था, अगर कंपोजिट होता तब ये रूल वैलिड नहीं होता ना, क्योंकि कंपोजिट नंबर के सम से कोई ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन से कोई ना बना होता कोई नंबर। नीचे की तरफ अगर कंपोजिट होता तो हाँ हाँ, मतलब जैसे तब कुछ नहीं कह सकते आप, मतलब आप ऐसी यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कंफर्म होकर कह सकते हो। एक्चुअली में जैसे हम जब तो कोई थ्योरम पढ़ते हैं या कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो हम वो पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि वो जनरलाइज होती है। जैसे मान लो कि तुम में से कोई कुछ कहे कि सर वो वाली कंडीशन बताओ, ये वाली कंडीशन बताओ, क्या पता ऐसा हो कि वो कंडीशन, मतलब वो तो टेस्ट करने पे पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि जो कंडीशंस कंफर्म होती हैं या मतलब पहले से ही फिक्स्ड है कि यार ये ना ऐसे ही होता है, तो उसमें जाकर के अपन लोग कुछ नहीं करते हैं, अपन लोग ये समझ के चलते हैं कि हाँ यार ये ऐसे होता है। अच्छा, अब इसका यूज कैसे होता है वो हमें देखना होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, बोलो। बिल्कुल, मैं साइड में हूँ सर। इसका प्रूफ तो सर इम्पोर्टेंट नहीं है ना सर? बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट है को। एक बात समझो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा सबसे पहले आप लोगों से। यहाँ पर काफ़ी बेसिक सी बात है, मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन समझने वालों में से। आप कभी भी बात करें, कोई भी रैशनल नंबर आप उठा लें, ठीक है। अब रैशनल नंबर उठाने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म होगी उसकी। यस सर। वो आपसे बोल रहे हैं कि टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने के लिए वो ये बोल रहे हैं कि जो क्यू रहेगा ना वो इस फॉर्म में हो। यस सर, इसके ऊपर 9th में एक बेस पे इस क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो मतलब कि इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन था। क्लास में ही पढ़ाया गया था ये टॉपिक। अरे वाह, ठीक है, तो दोबारा से पढ़ लो बेटा। देखो 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या कोई रीजन देगा मुझे? सर क्योंकि जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा, और जब भी किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है और हम उसका मतलब कि उसको जब हम ब्रेक डाउन करके लिखते हैं, फिर उसको प्राइम करते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर आता है वो 2 की पावर m इंटू में n 5 रेज टू n की स्ट्रक्चर में ही आता है। देखो एक्चुअल में बात तो बताओ सर। जैसे जब किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है कि एक नंबर रहेगा जैसे a, पॉइंट लग के b1 b2 b3 ऐसे कुछ डिजिट्स तक वो चलता जाता है। सर इसको अगर हम p/q के फॉर्म में सिंपली लाएं तो डेसिमल जब हटता है तो नीचे 10 टू द पावर n कुछ आ जाएगा। जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो उसके फैक्टर्स मतलब 10 के फैक्टर तो 2 और 5 ही होते हैं, तो इसलिए वो आएगा। और यहाँ पे m और n हमें नेसेसरली इक्वल इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो मे भी ऊपर के न्यूमरेटर के साथ कुछ मतलब वो कट जाए, क्योंकि कई बार होता है जैसे 8/10 है तो हम उसको सिंपलीफाई करके 4/5 भी लिख सकते हैं, तो उस केस के लिए इनको m और n को नेसेसरली इक्वल नहीं दिया गया है। सही है। अब देखो मैं मतलब मैं भी अपना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वैसे तो बच्चों ने सही बोला है, ठीक है ना। देखो यार सबसे पहले बात करते हैं 10 के बारे में, ठीक है। एक्चुअल में 10 कैसे मिलकर के बना होता है? 10 एक कंपोजिट नंबर है, ये बात सब मानते हैं। तो अगर 10 किससे मिलकर के बना होता है, हम सबको पता है कि 10 बना है 2 into 5, ठीक है ना। 2 into 5, हाँ वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूँ टर्मिनेटिंग के बारे में, टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में बात करूँ, अगर मैं बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में बात करता हूँ तो टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या होता है कि वो कहीं पर जाकर के रुक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12.1256 मैंने ऐसा लिख दिया, मैंने कहीं पर लिख दिया 13.4567 ऐसा मैंने लिख दिया, अगर मैंने कहीं पर लिख दिया कि 27 पॉइंट एंड हो उनका मतलब यहाँ पर एंड दिख रहा है ना मुझे, तो कुल मिलाकर के क्या आप इसको बच्चों ऐसा लिख सकते हो? टर्मिनेटिंग है ना ये, इसके अलावा तो किसी और के मन में कुछ नहीं है ना टर्मिनेटिंग को लेकर के, यही होता है ना टर्मिनेटिंग। यस सर, यही होता है। यस सर। अब आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो? अच्छा यहाँ पर एक नंबर और लिख देता हूँ 5, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हो आप? 12 5 6। अब मम्मी क्या लिख सकते हो? 10 to the power 4 ऐसे लिख सकते हैं सर 1 के साथ 4 zeros, 1 के साथ 4 zeros, ठीक है। इसको इसका अंदर 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। यस सर। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into में 5,
2 की पावर भी 4 और 5 की पावर भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? यस यस होता है किस फॉर्म में रहता है? 2 और 5 की फॉर्म में रहता है। सबसे पहली तो बात हमें ये समझनी है, ठीक है ना। अब एक बात समझो जरा, यहाँ पर इनकी पावर जो थी वो अलग अलग क्यों दे रखी है? m दे रखी है और n दे रखी है, क्यों दे रखी है? क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जैसे कि अभी बताया भी था एक बच्चे ने कि ऐसा होता है कि सर वो कैंसिल हो सकती है। जैसे मान लो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 दे दी यहाँ पर, तो आप 2 के एक टेबल से तो यहाँ से जैसे इसे कट करोगे तो यहाँ 3 पावर बचेगी इसकी, एक बार तो इसे कैंसिल कर ही सकते हो ना बच्चों। यस अल्टीमेटली जब तुम कैंसिल करते गए तभी तो जाकर के ये कहा ये नौबत पहुंची कि वहां पे पॉइंट लग गए 4 के बाद। यस भाई डिवाइड किया होगा तभी तो हुआ होगा ना। जब डिवाइड ही नहीं करते तो वो वैसा का वैसे रखा रहता, बराबर रहते दोनों के दोनों। समझ में आई बात या नहीं आई? यस नहीं, किसने नहीं बोला? सर दोनों की अलग पावर होगी तो समझ आया, एक बार काट सकते हैं, वो क्या बोला आपने? एक बार क्या मतलब? वो तो कितनी बार भी कैंसिल कर लो यार, वो तो पूरा डिवाइड करने के बाद यही आ जाना है नीचे से सब कुछ। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 सब कुछ नहीं बचना, सभी गायब हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये तो सभी कैंसिल होगा ना। एक्चुअल में हम तो नीचे लेकर के आ गए ना 0। अरे भाई ये सब नीचे लिखा हुआ था एक्चुअल में ये चीज। अब आप इसे डिवाइड करते चले जाओगे तो पॉइंट तो आते ही चला जाएगा यहाँ पर। मैं ये पॉइंट सर एक बात पूछ सर, तुम इस वाले चीज हाँ बोलो। सर आप यही तो कह रहे हो कि अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो जो 2 और 5 की पावर है वो कम हो जाएगी काटने के चक्कर। मैं यही बात बोल रहा हूँ, यही तो बात बोल रहा हूँ कि अगर तुम अब इसे डिवाइड करने पहुंचे ना दोबारा, तो दोबारा से यही तो मिल जाएगा और क्या मिलेगा? सर जो P और Q है वो आपस में कोप्राइम हो, ये जरूरी है? लेकिन इस केस में नहीं है ना। लेकिन सर इस केस में नहीं है, इस केस में नहीं है, दोनों कोप्राइम थोड़ी ना है। यस सर, इनका तो फैक्टर हो जाएगा 2। इनका तो फैक्टर हो जाएगा। मैं तो तुम्हें बस कंडीशन समझा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कहीं ये ना रह जाए कि 2 और 5 को ना की पावर जो है वो बराबर ही होती है। ऐसा मत रखना कभी भी दिमाग में। ओके मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ तुम्हें कि कभी कम भी दिख सकती है, कभी ज्यादा भी दिख सकती है ना। ओके चलो अब यहाँ पर बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके नीचे क्या लिखा? ठीक है सर 5 0। यस यहाँ पे सही है। यस सर, और अब यहाँ पे यस सर। सर मतलब Q को 0 ऐसे लिख दो into 5n की 10 to the power 0। 0 एग्जैक्टली। मतलब कि हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 0 और 5 की पावर भी 0 बोल सकते हैं। मतलब कि मैं ये यहाँ पर ये जताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि m और n जो हैं वो दोनों के दोनों 0 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। यस सर लास्ट वाला नहीं समझ में आया। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये एक्चुअल में 5 लिखा हुआ था, इसमें अब डेसिमल तो था ही नहीं। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी की भी पावर अगर आप 0 रख देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। ओके सर। यस हाँ वो आ गया। अब आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है यस सर। अच्छा अब एक बात और, अगर मैं तुमसे ऐसे ही पूछ लूँ, फॉर एग्जांपल मैं तुमसे अगर ऐसे ही पूछ लूँ कि यार यहाँ पर एक बात बताओ कि कितने पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा। अच्छा एक चलो इस वाले पॉइंट को भी करते हैं। इससे पहले एक बात बताओ, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और भी मिल गया अगर नीचे आपको डिनोमिनेटर में तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल सही, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा अगर आपको डिनोमिनेटर में मतलब आप उसको फाइनली कोप्राइम करके देख लेना, क्योंकि कोप्राइम करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और बचता है तब तो वो रिपीटिंग हो जाएगा। मतलब कि या तो 2 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, या फिर दोनों साथ में हो सकते हैं, लेकिन कुछ और नहीं हो सकता। नहीं, ये नीचे वाली जो जगह है ये इन दोनों की है, इन दोनों ने घेर रखी है। इनके अलावा और कोई यहाँ आया तो फिर बस कुछ नहीं, फिर बेकार ही हो जाएगा सब कुछ। सर प्रूविंग इरैशनैलिटी टॉपिक भी पढ़ाओगे अभी टाइम मेरे ख्याल बचा नहीं है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है हमें। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक बात बताओ कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सर बिकॉज़ उसका फैक्टर सर 6 पे 6 की साइक्लिसिटी होती है, उसकी कितनी भी पावर है तो कर लेंगे लास्ट डिजिट 6 की आता है 636। ये बात हम क्या है 6 से ही होगा। क्या हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 6 को अगर हम वेक्टर्स निकालते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं। 2 into 3 लिखते हैं ना। तो अब लेकिन हमें 0 लाने के लिए क्या चाहिए होता है?
2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो यहाँ पर सर जीरो लाने के लिए क्यों? जीरो लाने के लिए क्यों मतलब? आपने बोला ना जीरो जीरो लाने तो के लिए हमें। जीरो तो हाँ, वो बोल रहे हैं ना कि चेक वेदर 6 की पावर n, जो 6 की पावर n है, क्या वो एंड हो सकती है जीरो से? तो अगर आपको जीरो चाहिए तो जीरो के लिए तो क्या चाहिए होता है हमें फैक्टर? 2 और 5 कंपलसरी होते हैं हमारे पास, हाँ है ना? लेकिन यहाँ पर तो 2 और 3 ही है। सर इसे इस क्वेश्चन को सर डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हैं? नहीं, अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन को ऐसे ही बताना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से बताना है यहाँ पे। सर 0 के लिए 2 और 5 जरूरी होते हैं सर। आप कोई भी नंबर उठा लो दुनिया का, वो 2 और 5 से लिखा होगा। मतलब कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में या फिर उसके पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी जीरो है तो वो डिवाइड होगा 2 और 5। आखिर में एंड में जीरो अगर आ रहा है, इधर कुछ भी लिखा हो, एंड में अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है और 5 से। अच्छा, जैसे प्लस करने पे अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो 3 से डिवाइड होता है, कि अगर 0 आ रहा है किसी के लास्ट में, हाँ, 5 एग्जैक्टली, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसका मतलब हमें ये बात तो पता चल गई ना, फैक्टर पता चल गया यहाँ पर, क्योंकि 6 का जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं, अब 5 नहीं आ रहा है, इस वजह से ये एंड नहीं होगा कभी भी किस पे? जीरो पे। अच्छा, कोई ये बताएगा क्या ये एंड हो सकता है? नो सर, नो सर, क्योंकि इसके फैक्टर ही नहीं बन पाएंगे 2 क्योंकि इसके फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, यानी 2 की पावर 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना? 5 नहीं आ रहा ना, है ना? समझे? भी सेम ही केस बन रहा है सर 10 की पावर n, सर 10 की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो कह रहे 10 की पावर n हो जाएगा क्योंकि उसमें 5 और 2 दोनों फैक्टर्स होते हैं। हाँ, वो हो जाएगा यार, वो तो यार बिना शुरू करने से पहले ही 10 लिखा हुआ है उसमें तो। सर वो तो देखिए पर यस सर, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। सर अगर किसी में सिर्फ एक ही फैक्टर हो तो वो होगा? मतलब प्राइम नंबर, जैसे हम 8 ले ले तो वो होगा? नहीं सर, दोनों होने कंपलसरी है मतलब? दोनों ही होने कंपलसरी है, दोनों। यहाँ पर तो दोनों की पावर जो है नेचुरल नंबर होनी चाहिए, जीरो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन q इज नॉट ऑन द फॉर्म ऑफ दिस, नॉट नेगेटिव, देन x इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर भाई 2 और 5 के अलावा कुछ और आया तो क्या हो जाएगा? यस सर। एंड रिपीटिंग। अच्छा, अब एलसीएम का एक फैक्ट है कि भाई अगर आप दो नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है, तो उन दोनों के नंबर के एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मिलेगा अगर आप उन दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने 12 और 24 का निकाला था, आपको याद हो तो एचसीएफ कितना आया था? 12 और 12 पे आया था 24 24 को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। यस सर, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो, एक मिनट रुको, अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि 3 नंबर दे रखे हैं ए बी सी, इसका एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, एचसीएफ यहाँ निकाला, एलसीएम निकाला, एचसीएफ ऑफ ए बी सी, और ये तुम सोचो कि बराबर हो जाएगा कि ए इंटू बी इंटू सी कर देंगे या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ध्यान मत यस सर, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तीनों का एक एक बार करना पड़ता है सब में। हाँ, तो इस तरीके का कोई भी कनेक्शन इसमें फिट नहीं बैठता, ठीक है बच्चों? यस सर, सिर्फ ये पेयरिंग के काम पे ही आता है। हाँ, ठीक है सर। जो सर इस चैप्टर में यूलर एंड फर्मे थ्योरम है सर, वो ओलंपियाड के लिए है बस? हाँ, ओके सर। ओके। अब बच्चों कल वाली क्लास जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, यानी कि कल ही जो होने वाली है, कल वाली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी लेवल है वो अपन लोगों का यहाँ पर जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मतलब मैं गारंटी नहीं देता कि खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, आज की क्लास के बाद आप लोग 1.4 कर सकते हो, 1.1 तो मेरे ख्याल कल पिछली वाली क्लास में ही कर सकते थे, 1.1, 1.2, 1.4 कर सकते हो।
एक इरेशनैलिटी वाला जो पॉइंट है वो रह गया है, वो करते हैं, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ बचा है। बाकी हमें थोड़ा सा और हाई लेवल पे पढ़ना है, तो वो चीज़ कल नेक्स्ट वाली क्लास में जो है शुरू करेंगे। कल वाली क्लास में तो हमारा एनसीईआरटी लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर आप हाई लेवल उनके मॉड्यूल्स में से पढ़ाओगे? हाई लेवल पर जाएंगे, अभी देखते हैं मॉड्यूल्स में जो भी चीज़ें दे रखे हैं, जो जो आपके काम की होंगी वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। मॉड्यूल में ही दे रखा है हाई लेवल। क्या सर मॉड्यूल में ही दे रखा है हाई लेवल, तो नहीं दे रखा? सर दे रखा है। हाँ तो वही करा देंगे कल, ठीक है। सर Yes, sir. टॉपिक है ना। क्या हो गया तुम लोग इतने शांत कैसे हो गए? कृष्णा शर्मा कह रहे हैं गुड इवनिंग एवरीवन। सर हमें मॉड्यूल्स हार्ड कॉपी में भी मिलते हैं क्या? नहीं, सॉफ्ट कॉपी में। ओके सर। ठीक। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सॉफ्ट कॉपी में अंतर क्या है? बोलो। सर हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में अंतर क्या है? हार्ड कॉपी बुक्स और सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ की फॉर्म में मिलता है। हार्ड कॉपी कॉपी वाली फॉर्म में, बुक्स जैसे सर होती है जो। हार्ड कॉपी तो सर वैसी हो गई ना। सर हार्ड कॉपी भी तो है। मिल गई है तुम्हें? यस सर। अच्छा ठीक। नो सर नहीं चलो मिली। चलो वो अभी बात कर लेंगे, बाद में देख लेंगे इस पॉइंट को। यहाँ सर तक सब क्लियर है? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। कल 4:30 बजे से आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल ये सर क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन बहुत सारे करने। हाँ बोलो ऋषभ। सर हमारे पास कोई एक रैंडम फिगर है सर, कुछ भी बना रखते हैं हम, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? उसका फिगर अभी नहीं कर पाओगे तुम। 12वीं क्लास में आकर के वो भी जो तुम फिगर बनाओगे, अगर उसका फॉर्मूला पता है कि फिगर बनाई कौन से फॉर्मूले से, तो कर पाओगे। नहीं सर हमें रैंडम फिगर है, उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। समझा नहीं मैं फिर क्या कहना चाह रहा हूँ। सर आप कुछ ही बना दीजिए यहाँ पे उल्टा सीधा, लेकिन क्लोज फिगर होनी चाहिए। हाँ तो फिगर होनी चाहिए, लेकिन वो यस सर क्लोज फिगर होनी चाहिए, लेकिन उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम? मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने ये बना दिया, ये यस बना सर दिया। कैसे फाइंड करेंगे? इसके एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे? ये सर फाइंड कैसे करेंगे? हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन से होगा फाइन तुम्हें, लेकिन इसका वो आना चाहिए फंक्शन। तुम्हें इसका फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। फंक्शन पता होगा तो तुम इंटीग्रेट कर पाओगे इसे, और इंटीग्रेट करने के बाद आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। वो अभी तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में। सब लोग तैयार रहें। गुड इवनिंग सर, बाय सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बाय एवरीवन। बाय सर, बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन।